चलिए बच्चों, तो हम लोग ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने पॉइंट पर आते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आता है, ये सब अभी अभी ज्वाइन हो रहे हैं। वेरी गुड। चलिए यहाँ पर इस सबको ऐड करते चलिए। चलिए, तो यहां पर बच्चों हम लोग बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। बात समझ में आ रही है ना? चलिए, तो हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। ठीक है, सभी लोग आ चुके हैं? कोई ऐसा बच्चा जो कि एब्सेंट हो? चलिए ठीक, जो भी एब्सेंट हो वो अपने आप ऐड हो जाएंगे। ठीक है ना? चलिए, हमारे पास पहला जो बच्चों पॉइंट है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या है? नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स बोलने का मतलब क्या हो गया? बोलो। स्ट्रॉन्ग, वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है, सिंपल सी बात है, अभी जस्ट पढ़े अपन ने। ठीक है, तो यहां पर ध्यान से देखिएगा बच्चों, लिख सकते हैं हाँ स्ट्रॉन्ग। तीन बच्चे पेंडिंग में हैं। सब ज्वाइन करने के लिए सब बोल रहे हैं। हाँ अच्छा जा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये मेन बात है ना, यहाँ पर ये आ जाता है। हाँ, ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। सर आप कल क्यों नहीं डाले जो हम बोले थे? यूट्यूब पे डला गया है सर यूट्यूब पे पीडीएफ नहीं भेजे आप। यूट्यूब पे भी हम देखे थे, रात को कहाँ था? रात को 12-1 बजे तो हम देखबे किए थे, नहीं था। मॉर्निंग में 5 बजे बनवे किया है। चलिए, डिसोसिएट्स, हाँ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, डिसोसिएट्स होता है टू लार्ज, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, टू लार्ज एक्सटेंट। अब बच्चों, जिन लोगों भी केमिकल काइनेटिक छूटा हुआ है, सॉलिड छूटा हुआ है, उसको मैं यूट्यूब पे जो आप लोग का नोट्स बना हुआ है उसके थ्रू रिवीजन करवा दे रहा हूँ। ठीक है ना? जिसका छूटा हुआ कंप्लीट हो जाएगा, पीडीएफ भेज दूंगा। ठीक है, तो इसलिए आप लोग तो कब भेजेंगे? पीडीएफ आज रात को चला जाएगा आप लोग। हाँ, टाइमिंग के लिए नोट नहीं, टाइमिंग के लिए कुछ नहीं, जो नोट है का टाइमिंग वही पीडीएफ चलेगा। डालिएगा। टाइमिंग एक नंबर, तो इससे अच्छा टाइमिंग क्या होता है बताइए? लार्ज रात नंबर को है, सर रात इसके को बाद हम सर नहीं तुरंत डाला भाई मैथ का यूट्यूब पे, क्लास रहता कहाँ है है? सर। नंबर ऑफ, उनको बोलिए जिनका क्लास होता है, ऑफ आयन। सर 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 वो जिंदगी में नहीं कभी चेंज करेंगे। तो मैं क्या, मैं मतलब पागल हूँ क्या? टू, यहाँ मैं पर आई देखिए, यहाँ पर देखिए क्या बोले, कुछ बोल रहे हो क्या? कह रहे हैं आयंस, सर नहीं डाला यूट्यूब पे। अच्छा मैं सेंड कर देता हूँ लिंक आपको। एंड शो, ठीक है सर। हाई कंडक्टेंस, हाई कंडक्टेंस। ठीक है, मतलब जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा। तो वीक में हम लोग क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो जो हमारे पास बच्चों वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है उसको लिख सकते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट अंडरगो इनकम्प्लीट। अच्छा, मैं ये चैप्टर खत्म होने के बाद टाइम डिसाइड कर दूंगा, लेकिन अभी इस चैप्टर को खत्म होने दीजिए। ठीक है, डिसोसिएशन टू गिव लेसर आयंस। ज्यादा आयंस प्रोड्यूस करेगा कि कम? कम करेगा। हाँ, यानी लिख सकते हैं इसको लेसर आयंस एंड शो क्या चीज, वही एंड कंडक्ट। सो लेस कंडक्टेंस। हाँ, एंड शो कंडक्टेंस भी लिख दो ना, क्या हाँ, लेस लिख दो, लेस कंडक्टेंस होगा ना सर। एंड सो लेस कंडक्टेंस। ठीक है ना? चलिए, तो अब हम लोग दूसरा फैक्टर की बात करते हैं बच्चों, कि नेचर ऑफ सॉल्वेंट। भाई जो उसके अंदर तो सॉल्वेंट की, डिसोसिएशन टू गिव के बाद क्या बोले?
लेसर आयंस डिसो कहाँ ओके कहाँ ये हाँ सर समझ गए जी हाँ यहाँ पर देखिएगा नेचर ऑफ, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा नेचर ऑफ सॉल्वेंट। भाई नेचर ऑफ सॉल्वेंट भी तो डिपेंड करेगा ना आपका इलेक्ट्रोलाइट। यहां पर ध्यान दीजिए क्या बच्चों, नेचर ऑफ, ठीक है ना। तो हायर द पोलैरिटी, हायर द पोलैरिटी, ध्यान दीजिएगा हायर द पोलैरिटी, हायर नहीं तो तुम फिर ग्रामेटिकल देखने लगोगे, हायर इज द लिख दो, ठीक है ना। हायर इज पोलैरिटी, इत बन ही नहीं रहा है, अरे समझते चलिएगा, मैं बोल भी रहा हूं, ठीक है ना। सर समझ रहे हैं। हाँ, पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट ऑफ सॉल्वेंट हायर इज द डिसोसिएशन क्या चीज ऑफ आयंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऑफ डिसोसिएशन of electrolyte and hence higher is the कंडक्टेंस हाँ वेरी गुड, कंडक्टेंस। बात समझ में आ रही है ना। चलिए, और जो बच्चे YouTube पे देख रहे हैं, मैं बता दूं कि अगर आपको अगर इसमें अगर कोई वर्ड नहीं दिख रहा है तो नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में PDF डाला हुआ है, आप उसको डाउनलोड करके लिख सकते हैं। चलिए, तो कंडक्टेंस। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट, आप लोगों ने इसमें लिखा कि नहीं? नहीं सर, बैक कीजिए ना। बैक कीजिए ना। अरे बैक ही है। अरे कितना नंबर पेज होगा बता सकते हो? 6 नंबर। चलिए बस चलिए, कोई बात नहीं, स्क्रीनशॉट लेना। चलिए नेक्स्ट। अब होता है क्या, तीसरा नंबर जो पॉइंट हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर हमने जो लिखा है दो, तीसरा नंबर जो पॉइंट हो जाएगा फैक्टर का, वो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है, नहीं पढ़ा नहीं है। टेम्परेचर की बात कर सकते हो, टेम्परेचर, ठीक है। फिर आवाज आ रहा है, हायर, उसकी का आवाज जाता है, ये बाकी सब तो शांति रहता है। भाई मेरा नहीं है, अभी किसी और का था। अरे बाबा दिखता है, हायर इज द टेम्परेचर जिसका वो लैपटॉप खराब हो गया तो आपका। फिर देखो, हायर इज द टेम्परेचर, हाँ तो क्या लिखेंगे, हायर इज द क्या, कंडक्टिविटी, डिसोसिएशन, हायर इज द, इलेक्ट्रोलाइट, हाँ हाँ बस बस, हायर इज द डिसोसिएशन ऑफ आयंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है ना, इलेक्ट्रोलाइट। बात समझ में आ रही है ना। तो हायर इज द कंडक्टेंस, हाँ कंडक्टेंस ज्यादा होगा। हाँ तो कुछ लिखने की जरूरत तो है नहीं, तो लिख सकते हैं हायर इज द कंडक्टेंस। हाँ चलिए, तो चौथा नंबर, हाँ चौथा नंबर फैक्टर हम लोग बात, चलिए 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 सुनिए पहले। हाँ, चौथा फैक्टर हम लोग पढ़ सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। भाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन। हाँ एक बात और ध्यान रखिएगा बच्चों, जब कॉन्सेंट्रेटेड होगा तो ज्यादा आयंस प्रोड्यूस करेगा, डाइल्यूट होगा तो कम करेगा। इनकी भी बात हम लोग करेंगे, जब स्टार्ट करेंगे तब हम लोग उसमें पढ़ेंगे। चलिए, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, विथ डाइल्यूट, अभी मेरा ही कर रहा होगा। विथ डाइल्यूट, यहां पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, कहां चला गया, हाँ विथ डाइल्यूट, अरे कहां चला गया पेन, हाँ द क्या लिखेंगे, डिसोसिएशन, द डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट
इलेक्ट्रोलाइट कोयल का आवाज आ रहा है, किसका? कोयल का आवाज आ रहा है। ओहो, इलेक्ट्रोलाइट यहां पर दिखेगा इंक्रीज नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ आयंस, ध्यान दीजिएगा, इंक्रीजेज नंबर ऑफ आयंस इंक्रीजेज एंड it show and it show क्या चीज, जितना ज्यादा मतलब आयंस प्रोड्यूस करेगा उतना ज्यादा क्या होगा, शो। सर अभी तो आप बोले थे हायर कंसंट्रेशन रहेगा तब ज्यादा कंडक्टिविटी दिखाएगा, आप यहाँ डाइल्यूट में ज्यादा कंडक्टिविटी दिखा रहे हैं। डाइल्यूट में ही होगा ना ब्रदर। अभी देखो बदलेंगे, अभी देखो बदलेंगे। देखिए यहाँ पर नहीं, कॉन्सेंट्रेटेड पे मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर नहीं, ठीक तो लिखा हुआ है। चलिए चलिए चलिए, यहाँ पर पॉइंट्स अभी मैं बता रहा हूँ, इसको एक्सप्लेन अभी, मतलब एक कंटेनर लेकर ना उसमें मैं बात करूंगा, ठीक है ना। चलिए तो हाई तो क्या होगा, ज्यादा किसमें होगा, यहाँ पर डाइल्यूट में। यहाँ पर हम लोग फैक्टर की बातें करें, यानी हायर क्या हो जाएगा पॉइंट। हम लोग यहाँ पर कुछ मिस कर, देखो तो सेंटेंस कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट, वो इनकम्प्लीट है। नहीं सर सही है, लिखिए हायर कंडक्टेंस, ठीक है ना। चलिए इसको नोट कीजिए तो 6 7, अरे ये सब बस ऐसे समझने के लिए लिखवाया हूं, इन सारा का चीज अब हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। ऐसा खत्म हो जाएगा। अगर एक लेक्चर और ज्वाइन करना पड़ेगा, 12 मिनट तो इसलिए चला गया, 12 मिनट तो तुम्हें समझाते समझाते चला गया। सर अभी इसका ग्राफ वाला बचा हुआ है ना। अभी बहुत चीज बचा हुआ है रे इसमें, अभी स्टार्ट कहाँ हुआ है, तो अभी सिर्फ उसका ये बता रहा हूँ कि मतलब ये फैक्टर उक्टर पढ़े हैं, ठीक है ना। ये ज्यादा ये सबका थोड़ी ना रोल कहीं पर है, ये तो बस थोड़ा सा यूज होगा कि कब बढ़ेगा कब घटेगा। अब चीजें आएगी मेन, अभी भी बेसिक चलेगा, फिजिक्स की बातें करेंगे, बेसिक्स कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। रेसिस्टेंस, अभी तो ट्रेलर चल रहा है। वो भी नहीं चल रहा है भाई, वो भी नहीं चल रहा है। ना ना ना, अभी तो शूटिंग ही हो रहा है। देखो यहाँ पर सम बेसिक टर्म्स, ठीक है ना, इसको बोलो, अब बोलोगे ट्रेलर यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। देखो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बच्चों यहाँ पर किसकी मतलब किसकी बात करते हैं, ओम लॉ। किसकी बात करते हैं हम लोग यहाँ पर, ओम्स लॉ। नाम तो सुना ही होगा, V equal to IR। ओम्स लॉ क्या होता है बताओ, V equal to IR। डी हाँ मेरा ही है और किसी का नहीं है, बोल दीजिए। अबे बैल तो कम से कम बंद करके रखना, बोलने की क्या जरूरत है इसमें। सर चलिए थोड़ा बैक कीजिएगा, हाँ क्या नहीं, एक स्लाइड बैक कीजिए तो। हो गया। लैपटॉप खराब हो गया क्या आपका? लैपटॉप खराब हो गया क्या? हाँ वो कीबोर्ड नहीं काम करता है ना। हाँ सर आगे बढ़िए आगे बढ़िए। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर आप पॉइंट समझने की कोशिश कीजिए बच्चों। ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ हम लोग ने तो कभी पढ़ा नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें इसको लिख सकते हैं, डिफाइंड ही कर लो। इट स्टेट्स, ध्यान दीजिएगा, दैट क्या लिखे हो यहाँ पर समझिएगा, दैट द क्या चीज, करेंट flowing through a conductor is directly proportional to the potential Following- difference। सर फ्लोइंग होता है, फॉलोइंग नहीं होता। फॉलोइंग, ठीक है ना। पकड़ा अंकित, गजब। क्लास में थोड़ा यही बहुत तो मजा गलती है, कोई बात नहीं। चलिए इतना नेक्स्ट गलती नेक्स्ट चलिए, फॉलोइंग, ठीक है ना। थ्रू कहां से, Following through a हाँ, conductor is directly proportional to the फॉलोइंग potential कहां पर, difference। थ्रू अ कंडक्टर। वाह क्या बात है शिवम, अ
सर इसे क्लास 10th में याद किया 9th में ये गलत बातें अभी 11th में सीखे हो, ठीक है। कंडक्टर इज आप सिखाए ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डायरेक्टली क्या चीज, Proportional to- प्रोपोर्शनल। बस स्टैंड के पास खड़ा होके कौन क्लास कर रहा है? ये बस स्टैंड के पास खड़ा होके कौन क्लास कर रहा है? टू द, अरे टू द क्या हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस वाह वाह, क्या बात है। पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंस, ठीक है ना। एट अ कांस्टेंट टेंपरेचर। हाँ, across it। तो इसे लिख सकते हो कैसे बच्चों? आई डेट इज, ये क्या होता है? आई इसके डायरेक्टली बता I is directly proportional to V। वाह, तो अगर मैं पूछूं बच्चों यहाँ पर कांस्टेंट हो जाएगा आर। आई क्या है? हो जाएगा आई क्या है? करंट है, करंट। ओह करेंट है। ओहो, शिवम अब बताओ भी क्या है? आया हुआ है। पोटेंशियल डिफरेंस। Potential difference। पोटेंशियल डिफरेंस। अरे बच्चे और भी समझ में आ रहा है? हाँ, ये हो गया भी पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा एक बात बताओ, हम यहाँ पर आई को और क्या लिख सकते हैं? जब इस साइन को हटाएंगे तो आर कांस्टेंट आ जाएगा, क्या बोले? आई V R equal to constant हो जाएगा। किधर आएगा? I की तरफ आएगा। आर कांस्टेंट हो जी जाएगा। भाई यार, वही बात सेम है। हाँ बात नहीं है। ये होगा बतवा इस सेम पर डिफरेंस है तनी मनी। तनी मन। अरे इसको तनी मन बोलते हैं, इसको बोलते हैं एकदम निग्लिजिबल। वही ना बोला तनी मनी। हाँ, तो ये हम लोगों ने अभी समझ लिया है इसकी बात, कोई बात नहीं। यानी हम यहाँ पर आर की जो बात करने जा रहे हैं बच्चों, यहाँ पर ये लिख लिए, 3 नंबर पेज होगा ना, नहीं 7 8 नंबर। हाँ, तो यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं ये। तो अब यहाँ पर हम लोग जो आगे की बातें कर रहे हैं यहाँ पर बच्चों, रेसिस्टेंस की बात करेंगे हम लोग। किसकी बात करेंगे? रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस, सब छोटे छोटे बातों को हम लोग रेसिस्टेंस को ऐसे डिनोट किसे करते हैं? रो इसका यूनिट क्या होता है बच्चों? यूनिट करते हैं। ओम यहाँ पर ध्यान, ओम अरे होता है। हो गया। अब रेसिस्टेंस को डिफाइन करना चाहे तो मैं इसको लिखूंगा नहीं, इट इज द ऑब्जर्वेशन टू द फ्लो ऑफ क्या चीज? अपोजिशन सर। ऑब्जर्वेशन या ऑब्स्टिकल? हाँ, ऑब्स्ट्रक्शन भी, ऑब्स्ट्रक्शन होता ऑब्स्ट्रक्शन है। होगा ना, ऑब्स्ट्रक्शन। हाँ ऑब्स्ट्रक्शन या ऑब्स्टिकल। हाँ, ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ करंट। फ्लो ऑफ, गलत, करेंट बोलूंगा मैं। हम क्या चीज बोल रहे थे? हाँ, फ्लो अरे यहाँ पर बोलेंगे तो गलत हो जाएगा क्या? नहीं सर? नहीं, कौन बोला है? सही रहेगा। यानी अगर हम यहाँ पर बात करना चाहे फॉर अ कंडक्टर, नोट्स अच्छा लगेगा ये सब लिख लोगे तो। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जेनी पेट्रोल पंप, ये कौन है बे? जेनी पेट्रोल पंप। चलिए यहाँ पर देखिएगा, आर डायरेक्टली किसके? तो इनवर्सली ना होगा, डायरेक्टली होगा रे गधा। प्रोपोर्शनल, सेंटेंस पूरा होने दो उसके बाद। प्रोपोर्शनल टू किसके? लेंथ क्या होता है? एल हो जाएगा। एंड इनवर्सली क्रॉस सेक्शन का इनवर्सली हो जाएगा। वाह, फिजिक्स में यही पढ़ रहे हैं। चलो यहाँ पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या चीज? क्रॉस सेक्शन एरिया। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। हाँ, एरिया ऑफ कंडक्टर। क्रॉस सेक्शन, जिसको हम लोग ए से डिनोट करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ बच्चों। यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर जो इसका यूनिट होगा, पॉइंट समझिएगा, यहाँ पर किसका यूनिट ऑफ ओम का मतलब इसका रेसिस्टेंस का क्या हो जाएगा? ओम हो जाएगा। हाँ, इस तरह से हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है ना।
कोई दिक्कत इसमें? चलिए, तो यहाँ तक, हाँ, तो इसको थोड़ा सा और डिटेल में कर देते हैं। डिटेल क्या, उसी चीज को लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने बोला आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल है, ठीक है ना, और आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है? ए है। क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। हाँ, तो इसको मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं बच्चों, इसलिए कंबाइन कर देंगे। हाँ, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? एल L by A। अपॉन ए, और जब इस साइन को हटाइएगा तो क्या आ जाएगा आपके पास? बोला रो कांस्टेंट आ जाएगा, रो कांस्टेंट आ जाएगा, रो रेसिस्टिविटी इनटू एल अपॉन ए आ जाएगा, ठीक है ना, यही आ गया। हाँ, तो इसको भी नोट करना स्टार्ट कीजिए जल्दी फटाफट, इसके बारे में और डिटेल में हम लोग चलेंगे। स्लाइड नंबर 9। बच्चों कोई कोई स्लाइड रिपीट हो गया है, इसलिए मैं क्या करूंगा, भेजूंगा तो आप लोग देखिएगा, किसी पे पेज नंबर नहीं लिखा होगा लेकिन वो रिपीट हो गया हुआ है। बात समझ में आई? चलिए, इतना दिमाग है। हाँ, दिमाग तो सबके पास है, लेकिन प्रॉब्लम है कि समझ में नहीं आता किसी किसी को। देखो इसको बच्चों, हाँ, यहाँ पर समझिएगा, ये जो वाला बात है ना, ये वाला भिगा के मारते हैं। ना 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 ना, यहाँ पर देखिएगा, इज, इसको बोलेंगे बच्चों, रो को रेसिस्टिविटी, क्या बोलेंगे? रेसिस्टिविटी, या इसका एक और नाम होगा, बोलो, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, ठीक है ना। चलिए, तो मैं आगे बढ़ूं? बिल्कुल, कोई दिक्कत? चलिए, तो हम लोग अगले पॉइंट पे आते हैं। 9 बोले, यहाँ पर 10 लिख ही देता हूँ। चलिए, अब देखो, पहले लिखने के बाद बैक करवाता है। चलो, हो गया? हाँ, हो गया। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग बच्चों बात कर रहे हैं कंडक्टेंस की, किसकी? अरे यहाँ पर सुनो, यहाँ पर जो हम लोग बात करने जा रहे हैं, थर्ड नंबर, कंडक्टेंस की बात करने जा रहे हैं। किसकी बात करने जा रहे हैं बच्चों? कंडक्टेंस। अबे लड़की बनने का ज्यादा शौक है का रे? तो कल से लिपस्टिक और ये क्या बोलते हैं, सूट पहन के बैठना। चलिए, यहाँ पर नेक्स्ट, ये फिर बोला मत, बोले हो ना तुम। चलिए नेक्स्ट, हमारे, अरे बोलो। चलिए नेक्स्ट, हम लोग बात करते हैं पॉइंट। अरे फिर बोलते का है हो, बोलवाने का मौका क्यों देते हो? चलिए, कंडक्टेंस की बात कर रहे हैं बच्चों। कितना नंबर पॉइंट है, दूसरा कि तीसरा? अच्छा, रेसिस्टेंस की बात की है। अब हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों, यहाँ पर ये करते चलिएगा, कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को किससे डिनोट करते हैं? सी से, पता नहीं, सी से, जी से भी करते हैं, ठीक है ना, जी से। हाँ, यहाँ पर देखिएगा बच्चों, कंडक्टेंस क्या होता है, मैं डिफाइन कर देता हूं। इट इज, इट बच्चों एक ऐसा टर्म आएगा जो कभी नाम सुने ही ना। इट इज द प्रॉपर्टी, इट इज, ओके, विद, क्या है सर? किसी ने ज्वाइन इज विथ कंफर्टेबल होता है ना? क्या बोले? हाँ हाँ, क्या लिखे? इट इज द, इसका मतलब कंफर्टेबल होता है ना? हाँ हाँ हाँ, वही होता है कंफर्टेबल। चलिए, विच करेंट फॉलो, करेंट फॉलो इन अरे ये सब अभी छोटा छोटा टर्म है, अभी पूरा फिजिक्स में ही है, ठीक है ना, ये सब खत्म हो जाएगा ना, तो फिर देखो न्यूमेरिकल कैसे फटाफट बनता है। इन अ कंडक्टर और इट इज इनवर्स ऑफ किसके? रेसिस्टेंस के। और यस रेसिस्टेंस, ठीक है ना। यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं बच्चों, स्पेसिफिक मतलब कंडक्टेंस को लिख सकते हैं, C इजिकल टू क्या चीज, 1/r लिख सकते हैं। यानी ये किसका इनवर्स हो जाएगा, इसका यूनिट क्या हो जाएगा? ओम का इनवर्स हो जाएगा सीधे। ओम, ये जो लिखते हैं आप लोग, ओम का इनवर्स हो गया।
अच्छा, इसका दूसरा यूनिट में पूछूं तो क्या होता है? नहीं पता। सीमेंस का नाम सुने हो? नहीं सीमेंस का नाम सुने हो? नहीं सुना है। याद रखना हमेशा, ये सीमेंस होता है जिसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं, ठीक है ना? आगे आगे हम लोग इसकी बात करेंगे, ठीक है ना? चलिए, तो ये हो गया हमारे पास। सर वो ऊपर में जो लिखे हैं ए से ऊपर क्या लिखे हैं? इट इज द EASE क्या होता है? होता क्या है? चलिए, तो मतलब कितनी आसानी से उसमें से करंट फ्लो कर सकता है। अरे और इसको, हाँ हाँ, चलिए नहीं समझ में आया, ये तो इतना अच्छी चीज आसान है। गया। हाँ, इसका एक और नाम, एक और यूनिट लिख सकते हो, ओम का उल्टा होता है, बता सकते हो क्या होता है? बोलो। चलिए, तो उतना छोटा छोटा चीज को हम लोग यहाँ पर अब ये नहीं करेंगे, हम अपने नमः शिवाय कर दीजिए। ओम नमः शिवाय को ओम का उल्टा, ओम का उल्टा मोह। हाँ हाँ, वाह, मोह माया। चलिए, तो यहाँ पर अब हम, हाँ, चलिए, अब यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों नेक्स्ट पॉइंट की। हालांकि रेसिस्टेंस की बात कर लिया हमने, ओम की बात कर लिया हमने, ठीक है ना? अब बात करते हैं किसकी? स्पेसिफिक रेसिस्टेंस की, ठीक है ना? जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगला पॉइंट है हमारे पास स्पेसिफिक, क्या चीज? स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, रेसिस्टिविटी मतलब कि रेसिस्टिविटी और रेसिस्टिविटी या रेसिस्टिविटी भी बोल दो अगर आपका मन है तो। रेसिस्टिविटी, ठीक है ना? हाँ, बात समझे? अब इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? तो रो से। इसी को ना रो बोलते हो रे। चलिए, जी रो पी थोड़ा टेढ़ा हो जाता है। हाँ, बस उसमें ध्यान दीजिएगा, क्या ये सब चीजें वही है। चलिए, तो इसमें मैं कुछ बोलूंगा नहीं, सब हम लोग देख ही चुके हैं, ठीक है? यहाँ पर ध्यान दीजिए, हाँ, पहले फॉर्मूला ही लिख देता हूं। R इजिकल टू क्या होता है बताओ? रो इंटू L बाई ए, L बाई ए हो गया। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो अगर ए होता है तो रो की वैल्यू निकालो फिर यहाँ से। R इंटू ए बाई एल क्या हो जाएगा? R इंटू ए बाई एल, ए बाई एल। अब एक बात बताइए, यहाँ पर एल क्या होता है? लेंथ होता है। लेंथ होता है। ए क्या है? ए एरिया ऑफ एरिया क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ कंडक्टर, सॉरी, क्या हो गया आपके पास? क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर। हाँ, कंडक्टर। और एल क्या हो गया हमारे पास? लेंथ ऑफ कंडक्टर, लंबाई ऑफ कंडक्टर, लंबाई ऑफ कंडक्टर, ठीक है ना? हो गया, कोई दिक्कत इसमें? यहाँ, हाँ, मतलब यहाँ पर अगर हम लोग जैसे फिजिक्स में बात करते थे तो यहाँ पर ये लेते थे, ठीक है ना? तो ये जो एल कौन हो गया आपके पास? एल ए हो गया। और बताओ ए कौन सा हो गया? ये किसको बोलोगे? ये सर्कुलर पार्ट का एरिया। ये क्या हो गया? क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया। पर अभी तो हम लोग बात कर रहे हैं किसका? इलेक्ट्रोलाइट की ना। तो यहाँ तो कोई तार तो होगा नहीं। अरे यहाँ तो कोई तार होगा नहीं, तो आप लोग ए और एल को किस तरह से समझिएगा? उनकी बात करेंगे। तो थोड़ी सी हम यूनिट की बात कर लेते हैं बच्चों। हेलो, यूनिट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है, यूनिट भी बहुत रोल करता है। यहाँ पर समझिए, यूनिट क्या होगा? आर का क्या होता है? ओम होता है। आप बताइए, एरिया का कितना होता है? मीटर स्क्वायर। और इसका भी मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट जाएगा। सर क्या मीटर होता है, मीटर होता है मीटर। सर मीटर होता है। ओम पर मीटर होगा। ओम पर मीटर होगा ना, लेंथ का यूनिट मीटर होता है ना, तो मीटर स्क्वायर थोड़ी होता है। अरे अरे अरे, हाँ, मैंने सर कुछ भी सर। अरे कुछ भी नहीं, मतलब इसका मैं बता रहा हूँ, इसका। आप चेक कर रहे थे? हाँ, सब देख रहा कि नहीं? हाँ, इसका हो गया तो हो गया। तो क्या हो गया हमारे पास? चेक कर रहे थे। ओम। आप समझ में आया कि नहीं? चलिए, सर फिर गलती वही कर रहे हैं ना। चलिए, हो गया ना? अरे कोई दिक्कत है यहाँ पर? यहाँ पर पॉइंट मीटर होगा ना। छोड़ दे तू लिख ले अरे रे रे रे,
चलिए हाँ ले रखे हैं। चलिए बच्चों, तो यहाँ पर हम लोग, अरे सुनो पहला, यहाँ पर जितनी भी बात कर रहे हो, ये मीटर में जो बात कर रहे हो, हम लोग केमिस्ट्री के अंदर उसकी बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं वो इलेक्ट्रोलाइट, और इलेक्ट्रोलाइट की सारी कहानी एक कंटेनर में करने वाले हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? और जब कंटेनर में करेंगे तो हम मीटर में नहीं, किसकी बात करेंगे? सेंटीमीटर में बात करेंगे। सेंटीमीटर में। ठीक है, तो चलिए, तो मैं थोड़ा कंटेनर बनाकर उसमें बात करूंगा। यहां पर समझिए, जैसे अब यहां पर हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट समझिएगा। ए एंड एल फॉर इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर, मतलब ए एंड एल को हम लोग किस तरह से यूज करेंगे, समझिएगा। ए एंड एल, पॉइंट समझने की कोशिश कीजिएगा। फॉर किसके लिए? कंडक्टर। पॉइंट समझिएगा, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो सकता है, या इसको नहीं तो फिर तुम बोलोगे सर इसको ऐसे कीजिए ना। फॉर इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर, ठीक है ना? यहां पर ध्यान दीजिएगा। अब मान लीजिए, अब यहां पर देखो कैसे बात करेंगे। जैसे हमने एक कंटेनर लिया, ठीक है, अजीब तरह का कंटेनर है, लेकिन देखिए क्या जाता है। ये हमारे पास फूटा हुआ नहीं है। हाँ, फूटा हुआ नहीं, वो राम जी नहीं है। हाँ, अरे समझिएगा यहाँ पर चीजों को, ठीक है। यहां पर समझिएगा, यहां पर हम लोग किस तरह से डिसाइड करेंगे एरिया और लेंथ, बताओ। तो सुनो सभी लोग, ये देखो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस हो गया, ठीक है ना, क्या हो गया, यहां पर ध्यान दीजिए, ये जो हो गया लेंथ हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास लेंथ, ठीक है ना। और ये जो हो गया ये वाला हमारे पास, इसको क्या बोलेंगे? एरिया। क्या बोलेंगे? एरिया। एरिया बोले तो ए। बात समझ में आ रही है ना? तो समझिएगा यहाँ अभी। एरिया कंसीडर करना है, वो इलेक्ट्रोड का लेना है ना। यस यस यस, अब समझिएगा यहाँ पर, यानी ए और ए, मतलब यहाँ पर हम लोग एरिया और लेंथ को समझेंगे। अब एक नई तरह का सेल की बात करने वाले हैं अपन, पॉइंट समझिएगा। यहाँ पर जो हम लोग एक नया तरह का सेल की बात करने वाले हैं, जिसका नाम है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी, अभी तक जितना सेल पढ़े हो ना, उसके बाद का ये अलग तरह का सेल है, कंडक्टिविटी सेल। कौन सा सेल? कंडक्टिविटी। हाँ, इसका काम क्या है, यानी इसका काम है कंडक्टिविटी मेजर करना। किसका क्या मेजर सर तो करना? ये गैल्वेनिक और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से अलग होगा। ये अलग होगा, हाँ। तो इसका काम है कंडक्टिविटी को मेजर करना। यहाँ एक पॉइंट डिफाइन कर सकते हैं, मतलब कितना करंट होगा या कोई भी चीज कितना होगा। बात समझ में आ रही है ना? इसमें कोई दिक्कत? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यानी ये मेजर किया जाता है किसको, समझिएगा, कंडक्टिविटी को मेजर करने का काम करता है। कंडक्टिविटी क्या है? मेजर करता है, MA लिख लीजिएगा आप लोग अपनी तरफ से, ठीक है ना। अब समझिएगा यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर एक पॉइंट को और डिफाइन कर सकते हो आप लोग। यहाँ पर एक सेल कांस्टेंट होता है, क्या होता है? सेल कांस्टेंट। हाँ, जो सेल कांस्टेंट होता है उसको हम लोग लिख सकते हैं L/A। क्या लिख सकते हैं? L/A यहां पर। और ये जो सेल हो गया, कौन सा सेल हो गया, इसको कौन सा सेल बोलेंगे? इसको कंडक्टिविटी सेल। हाँ, चलिए इसको जल्दी नोट कीजिए आप लोग, एक मिनट सर, जल्दी जल्दी इसके बाद का पॉइंट। सर इसमें क्या चीज पढ़ा है मैंने? कंडक्टिविटी सेल क्या चीज है? अरे कंडक्टिविटी सेल मेजर करता है हर चीज को, ठीक है ना, मतलब करंट को मेजर, करंट को। मीटर नहीं लगा देंगे? क्या बोले? मीटर नहीं लगा देंगे? जोक मारे हैं क्या? अरे सुनिए, यहाँ पर कंडक्टिविटी सेल का मतलब है, काम क्या है, तो कंडक्टिविटी को ये मेजर करना। यहाँ पर समझिएगा, कंडक्टिविटी को मेजर करना, ठीक है ना, मतलब कितना करंट है, पॉइंट समझिएगा, कितना करंट या रेसिस्टेंस जो भी होता है ना, उन सबको मेजर करेगा कौन? कंडक्टिविटी सेल। समझ में आया या नहीं आया? नहीं आया। क्या नहीं आया? भांग पी के मान लिया, चलिए छोड़। सर ये फॉर्मूला कैसे लिख दिए L/A? ये सेल कांस्टेंट का होता है, मतलब इसमें हर चीज फिक्स होता है, ठीक है ना।
यानी ये सेल कांस्टेंट का जो फॉर्मूला लिखा हूं इसके अभी जस्ट बात कर रहे हैं हम लोग सेल कांस्टेंट के लिए एल अपॉन ए, इसमें जो भी चीजें इसमें फिक्स रहेगी, ठीक है ना। यानी एरिया जो है वो भी फिक्स रहेगा, ठीक है ना, और लेंथ होगा जो क्या होगा वो भी फिक्स होगा। बात समझ में आ रही है ना, इसलिए हम लोगों ने सेल कांस्टेंट को एल अपॉन एक लिख दिया। बात समझ में आ रही है। ठीक, आगे बढ़िए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। चलिए तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा और इसको डिटेल में चलते हैं। टाइम खत्म होने वाला है। हाँ यहाँ पर समझिएगा बच्चों, रेसिस्टिविटी यहाँ पर समझिएगा। अरे शिवम तुम्हारा ही ज्यादा डाउट रहता है, इसलिए पहले सुनो उसके बाद आते हैं। देखिए रेसिस्टिविटी में हम लोग बात कर सकते हैं बच्चों, क्या होता है R इंटू ए अपॉन क्या था बाई एल लेंथ एल था, ठीक है ना। सर आप एल अजीब लिखते हैं, पी लग रहा है। हाँ वो एल ही है लेकिन, ठीक है ना। यानी यहाँ पर पॉइंट समझिएगा, यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं रो डायरेक्टली। चलो चलो पहले रेसिस्टिविटी में कोई दिक्कत है यहाँ तक? नॉट एट ऑल। हाँ अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चंस में पूछ सकता है यार 1 सेंटीमीटर के क्यूब में जितने आयंस होंगे उस आयंस का जो रेसिस्टेंस होगा उसी को हम रेसिस्टिविटी कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर समझिए एक क्यूब है, क्या है, एक हमारे पास क्यूब है, ठीक है ना। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा सभी लोग, ये हमारे पास एक क्यूब है, ठीक है ना। यानी इसमें कलर चेंज कर दो, ठीक है ना। इसके अंदर जितना इसका बताइए, समझिएगा इसका एरिया कितना होगा, तो मैं 1 सेंटीमीटर, इसको भी क्या ले लेता हूं 1 सेंटीमीटर एरिया या वॉल्यूम सर? यहाँ पर पॉइंट समझिएगा, यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स जो है वो कितना ले लेता हूं मैं 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर। हाँ तो यहाँ पर रीजन करना है, टाइम खत्म हो रहा है। रीजन करना है, टाइम खत्म हो गया, 2 मिनट बाकी है। रिजल्ट खत्म हो गया, रिज्वाइन करना है। हाँ रिज्वाइन करना है। रिज्वाइन सर, रिज्वाइन बोल रहा है। हाँ चलिए तो यहाँ पर समझिएगा अरे वो कितने बजे तक चलेगा सर? बस एक लेक्चर नहीं 20 मिनट का और क्लास होगा, ताकि इसका बहुत सारा पार्ट मतलब? खत्म हो जाए। यहाँ पर आ जाइए, नहीं तो कंफ्यूजन। अरे पॉइंट समझिए, यानी 1 सेंटीमीटर के क्यूब में जितने आयंस होंगे, क्या होंगे 1 सेंटीमीटर के क्यूब जितने आयंस है उस आयंस का जो रेसिस्टेंस होगा उसी को क्या बोलेंगे अपन, रेसिस्टिविटी। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। यानी इस क्यूब के अंदर, यानी इसमें जितना इलेक्ट्रोलाइट है उस इलेक्ट्रोलाइट का, समझिएगा, हेलो आवाज आ रही है, हाँ सर चलिए। काम जो रेसिस्टेंस है उसी को हम लोग क्यू, अरे आवाज आ रही कि नहीं? जा रही है सर, बोलिए। हाँ तो ये पॉइंट समझ में आया। एक और पॉइंट डिफाइन करना है मेरे को, जो कि टाइम नहीं है, इसके जस्ट बाद हम लोग लास्ट पॉइंट डिफाइन करेंगे, उसके बाद हम लोग खत्म कर देंगे। तो रीज्वाइन कीजिए सिर्फ 20 मिनट के लिए। इसका 1 मिनट से इसका स्क्रीनशॉट लेना, लिखिएगा, छोड़िएगा कुछ नहीं आप लोग। सब लिखा रहता है सर। एक